जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले टिप्स की क्लास। टिप्स की क्लास का मतलब यहां पे हम इंग्लिश का टिप्स सीखेंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश का स्पोकन क्लास का कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है, जहां पे इंग्लिश स्पोकन हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या है कि आप सिस्टमेटिक इंग्लिश 1 बाय 1 सीख रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे छोटी छोटी एक ऐसी ऐसी टिप्स मैं पढ़ाऊंगा जहां पे आप छोटी छोटी चीजों से आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये हम लोग ऐसे सेंटेंस वी ऑलवेज स्पीक इन आवर डेली रूटीन, एवरीवन स्पीक, हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं अपने प्रतिदिन की क्रिया में, प्रतिदिन यूज करते रहते हैं। तो देखिए जैसे इस टिप्स का टिप्स नंबर 1 डाला है मैंने यहाँ पे। ये क्या टिप्स है, इसमें सीखेंगे यूज ऑफ एम इज आर और प्लस ऑलवेज का यूज सीखेंगे। देखिए कैसा होता है। पहले लिखा है यहाँ पे यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग में क्या लिखा, इस रचना का प्रयोग, मतलब इस रचना का प्रयोग का मतलब इस विधि का प्रयोग, इस तरीके का प्रयोग, इसका प्रयोग कहां करते हैं। एम इज आर। एम इज आर का अर्थ होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है रहता है, रहती है, रहते हैं। यानी एम इज आर का अर्थ क्या होता है, रहता है, रहती है, रहते हैं। ये टिप्स का नियम है। अगला देखिए, इस प्रकार होता है। और ऑलवेज, ऑलवेज ये ऑलवेज ध्यान से समझिएगा, ये ऑलवेज की यहां पे देखिए ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, और जनरल इंग्लिश में भी ऑलवेज का अर्थ हमेशा ही होता है। ओके, आगे देखिए फार्मूला। फार्मूला का मतलब सूत्र, सूत्र का मतलब तरीका। अब विधि देखिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति, काम करने वाला, जो व्यक्ति क्या करता हो, काम करता हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। एम इज आर, यानी तीनों में से कोई एक, एम लीजिए चाहे इज लीजिए चाहे आर लीजिए, प्लस ऑलवेज, प्लस क्रिया के साथ आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी वाली लगाएंगे, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगला यहां पे लिखा है एक, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। जब आप हिंदी का सेंटेंस ऐसा बोलेंगे, जब हिंदी का वाक्य आप ऐसा बोलेंगे, तब हम इस टिप्स का यूज करेंगे। इस टिप्स के यूज से हम इजीली सेंटेंस का इंग्लिश बना सकते हैं। इजीली वी कैन मेक इट। ओके, अब तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। अब इसमें शिकायत करने का काम कौन कर रहा है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू क्यों होगा, सब्जेक्ट। शिकायत करने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट पहले यू लिख लिया। हमने यू लिख लिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यू लिख लिया। अब यू के साथ लिखा है यहाँ पे एम इज आर, तीनों में से कोई एक लेना है। यू के साथ क्या लेते हैं, आर लेते हैं, तो यहाँ पे आर हो गया। उसके बाद क्या लेना है, ऑलवेज, प्लस ऑलवेज लिखा है, यानी ऑलवेज यानी हमेशा, तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज ले लिया। फिर उसके बाद क्या लेना, वर्ब क्रिया के साथ आईएनजी, यानी वर्ब क्या है, शिकायत करना। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, और शिकायत करने के अंग्रेजी में आईएनजी घुसेड़ देंगे, तो यानी कंप्लेन आईएनजी, यानी यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। आगे ओके, आगे देखिए दूसरा, तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो। तो तुम हमेशा कौन चिल्ला रहा है, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ आर, तो यू आर हो गया। अब क्या घुसेड़ना है, ऑलवेज यहां पे घुसेड़ना है, तो यहां पे आपने ऑलवेज लगा दिया, तो ऑलवेज। अब चिल्लाने की अंग्रेजी क्या होती है, साउट, साउट में क्या आईएनजी, यहां पे देखिए साउटिंग, यू आर ऑलवेज साउटिंग, तुम हमेशा चिल्लाते हो। इसकी इंग्लिश आपने अच्छे से बना लिया। आगे देखिए, तुम हमेशा सोते हो। अब ऐसा हिंदी का वाक्य बोलना है, तो आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब तुम कौन है, तुम के सब्जेक्ट है, और तुम के साथ इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के इंग्लिश में क्या, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पे लिखा लगा दिया आपने यू आर। उसके बाद कहता है ऑलवेज ले लो भैया, तो आपने यहां पे ऑलवेज ले लिया। उसके बाद कहता है वर्ब के साथ आईएनजी ले लो भाई, तो यहां पे स्लीप में क्या घुसेड़ दिया आपने, आईएनजी घुसेड़ दिया, तो इट मींस क्या हो गया आपका, यू आर ऑलवेज स्लीपिंग। यहां पे देखिए, तुम हमेशा लिखते रहते हो, यानी कौन है, तो तुम की इंग्लिश यू, और यहां पे आर नहीं लिखा है, मिस हो गया है, फिर भी आपको कहां पे लिखना है, यहां पे आर लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू आर ओके ऑलवेज, ओके ऑलवेज स्लीप, स्लीप में क्या घुसड़ना है, आईएनजी, स्लीपिंग, यू आर ऑलवेज स्लीपिंग, यानी तुम हमेशा सोते रहते हो। इज दैट क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, इस ये वाक्य है। अब देखिए, जैसे इसमें आपने बोला कि तुम हमेशा उसकी शिकायत करते रहते हो, उसकी शिकायत करते हो, ये वाक्य है हिंदी का, करते हो। अब ध्यान से समझिए, ये टिप्स के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसलेट होगा, कैसे होगा, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ आर, ऑलवेज लगा देंगे आप, यहां पे ऑलवेज हो गया।
क्या करते हैं, शिकायत। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। अब कंप्लेन में क्या घुसेड़ना है आपको, आईएनजी लगा दिया। किसके खिलाफ कर रहे हो शिकायत, उसके का मतलब ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम होगा और लड़की है तो हर होगा। अब उसके पहले अगेंस्ट लगाएंगे क्योंकि उसके खिलाफ कर रहे हो, तो अगेंस्ट हिम हो गया। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम। आगे चलते हैं, ये हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है। अब तुम आगे लिखा है कि वह हमेशा सोता रहता है, लगा लीजिए जैसे यहां पे लिखा है कि वह हमेशा सोता रहता है। यहां पे लिखा है रहता है, रहता है यहां पे लिखा है। तो कौन सोता रहता है, वह की इंग्लिश ही के साथ इज। ही इज ऑलवेज, ऑलवेज लिख लेंगे यहां पे। सोता, सोने की अंग्रेजी स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगा देंगे। ही इज ऑलवेज स्लीपिंग। अगला देखिए यहां पे देखिए, तुम हमेशा सोचते रहते हो, तुम हमेशा सोचते रहते हो। कौन सोचता रहता है, तुम। अब तुम की इंग्लिश पहले लिखेंगे यहां पे, तो तुम की इंग्लिश यू हो गई। और यू के साथ क्या लगाया जाता है, आर लगाया जाता है, तो आपने यहां पे आर लगा दिया। अब आर के बाद नियम क्या है, ऑलवेज लगाना, तो यहां पे आपने ऑलवेज लगा दिया। देखिए ध्यान से, यहां देख लीजिए, और नियम है ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज हमेशा लगाएंगे, आप बिना ऑलवेज के ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो ऑलवेज होगा यू आर ऑलवेज। सोचने की अंग्रेजी क्या होती है बाबू, थिंक, और थिंक में क्या घुसेड़ना है, आईएनजी। यू आर ऑलवेज थिंकिंग, तुम हमेशा सोचते रहते हो। इस तरीके का वाक्य आप लोग दिन भर में बोलते रहते हैं। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, मैं हो गया, तो मैं के साथ आई हो गया, आई के साथ एम हो गया, आई ऑलवेज लगा, लिख लिया यहां पे, आई ऑलवेज थिंकिंग, मैं हमेशा क्या सोचता रहता हूं। अगला देखिए वाक्य, मैं हमेशा वहां जाता रहता हूं। कौन जाता है, मैं की इंग्लिश आई के साथ एम। अब क्या लगाना है, ऑलवेज। ध्यान से सोचिए, आई ऑलवेज गोइंग देयर, मैं हमेशा वहां जाता रहता हूं। इस तरीके का आप सेंटेंस बोलते रहते हैं। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई के साथ एम, ऑलवेज की इंग्लिश यहां पे ऑलवेज लिख देंगे। क्या करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड में आईएनजी घुसेड़ दो कस के, रीडिंग हो गया। मैं हमेशा चिंता करता रहता हूं। कौन चिंता करता रहता है, मैं की इंग्लिश आई के साथ आई एम ऑलवेज, यहां पे लिखेंगे ऑलवेज लिखेंगे। उसके बाद क्या करता हूं, चिंता की अंग्रेजी क्या होती है, वरी में क्या घुसेड़ना है, आईएनजी, वरिंग। मैं हमेशा चिंता करता रहता हूं। ट्रेन हमेशा समय पर आती है, तो क्या, वैसे इंडिया में कोई भी ट्रेन समय पर नहीं आती है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं ट्रेन ऑलवेज हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, आने की अंग्रेजी कम होता है, कम में आईएनजी घुसेड़ दिया। एट समय की अंग्रेजी होती है एट टाइम, यानी समय पर, यानी ट्रेन ऑलवेज कमिंग एट टाइम। बस हमेशा समय पर जाती है, तो क्या लिखना है यहां पे, बस। अच्छा, ट्रेन के साथ इज लगेगा, यहां पे मैं इज लगाना भूल गया था, तो ट्रेन के साथ इज लगेगा। अब यहां पे बस इज हो गया, बस इज ऑलवेज, क्योंकि ये सब थर्ड फॉर्म है, कौन सा है, वो है थर्ड सब्जेक्ट है, सॉरी थर्ड सब्जेक्ट है। बस इज ऑलवेज समय पर जाती है ना, गोइंग एट टाइम। मुझे उम्मीद होगी पूरा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे देखिए, वह हमेशा चिंता करते हैं, वह हमेशा चिंता करते हैं। कौन हमेशा चिंता करता है, वह की इंग्लिश ही। क्या करते, ही के साथ इज। अब क्या करते हैं, हमेशा, तो ऑलवेज लगा दिया। क्या करते हैं, चिंता की अंग्रेजी वरी, तो वरी में क्या घुसड़ना है, आईएनजी, वरिंग हो गया। ही इज ऑलवेज वरिंग। राजू हमेशा चिंता करता है, तो यहां पे लिख देंगे राजू, उसके बाद सारी चीजें वही, राजू इज ऑलवेज वरिंग। शिखा हमेशा चिंता करती रहती है, तो यहां पे क्या लिखना है, बस शिखा, उसके बाद क्या, वही पूरा उतार दिया, इज ऑलवेज वरिंग। वह हमेशा शिकायत करता रहता है, तो क्या पर लिखना है, यहां पे शिखा, सॉरी कौन है, वह की इंग्लिश ही। और ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ इज, और उसके बाद ऑलवेज लिखेंगे, यहां पे ऑलवेज लिख लिया। उसके बाद शिकायत करने की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लेन, तो कंप्लेन में क्या घुसेड़ना है आपको, आईएनजी, कंप्लेनिंग। वह हमेशा शिकायत करता रहता, वह हमेशा शिकायत करता है। अब वह हमेशा शिकायत करती है, यहां पे लड़की है, तो यहां पे लिखेंगे सी,
ध्यान समझिए, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी लिखना। अब वह हमेशा शिकायत करता है, तो वह क्या हुआ, लड़का हुआ, तो वह लग के उसके बाद बाकी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग यहां उतार देंगे। राहुल हमेशा शिकायत करता रहता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, राहुल, और बाकी जिसका तेज उतार देंगे, यानी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये? मुझे उम्मीद होगी कि पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको खुद से बनाना है, ताकि आप भी अच्छा मेहनत कर सके, अच्छा स्ट्रगल कर सके। ध्यान से समझिए, वह हमेशा अपने नाखून को चबाता है, वह हमेशा अपने नाखून को चबाती है, वे हमेशा नाखून को चबाते हैं। वे की इंग्लिश होती है दे। दे मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद क्या लिखना है आप समझिए, आगे देखिए। वे लोग हमेशा देर से जाते हैं। रोहन और नेहा हमेशा चिल्लाते रहते हैं। बच्चे हमेशा चिल्लाते रहते हैं। यह आपको खुद से ट्रांसलेट करना है, ताकि आप भी कुछ वर्कआउट करें। और ट्रांसलेट कैसे करना है, अगर आपको मुझे कैसे चेक कराएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, मैं पढ़ लूंगा, देख लूंगा। अगर जिनका गलत रहेगा मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।